हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 1.5। और 1.5 क्या है? ये एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का क्या है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स ये होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। उसको ना विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म, हाँ, इसमें हमने जो जो भी चीज़ें सीखा है उसको यूज़ करके हम उस एप्लीकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। हर एक चैप्टर में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। ओके, और उस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बाकी के जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उससे हमको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। ओके, तो ये 1.5 क्या है? हमारा एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 1.1। मैंने आपको बताया था कि 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.1 की हेल्प से हम लोगों ने 1.4 भी किया है, आपने देखा है, और उसी की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं? 1.5 भी करने वाले हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो एक बार वापस उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, हमने ऑलरेडी उसको बना के दिया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1.5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? टू नंबर डिफर बाय 3, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। पहले मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। देखिए दो नंबर बोला तो एक हो जाएगा ग्रेटर नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा स्मॉलर नंबर। ओके, अब ग्रेटर नंबर को मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, स्मॉलर को वाई सपोज कर लेता हूँ। फिर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है? इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया? 3 दिया डिफरेंस। और डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर हमारा क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, पहला काम। अब सेकंड में क्या बोला? सम ऑफ। सम ऑफ मतलब होता है कि बीच में हमेशा प्लस होता है। सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर y है तो हो जाएगा 2 टाइम्स। थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है किसमें? ग्रेटर नंबर x। ये आया है 19 आया। ये देखो हमारा इक्वेशन 2 बन गया। चेक कर लीजिए, फर्स्ट कंडीशन से ये आया, सेकंड कंडीशन से ये आया। अब इनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करके सिमिलर नॉर्मल में सॉल्व करो साइमल्टेनियस, जैसा हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। तो पहला काम आपको क्या होता मालूम है? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सपोज कर लेना। जो भी क्वेश्चन पूछा उसको सपोज कर लो, एक्स और वाई। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा उसको क्या कर लो? आप सपोज कर लो एक्स एंड वाई। पहला काम ये हो गया। अब सेकंड काम क्या होता है कि जो फर्स्ट कंडीशन दिया उससे पहला इक्वेशन बनेगा, फिर सेकंड कंडीशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाना है। फिर जो दो इक्वेशन बन जाए उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो आप सिमिलर, और उसका क्या करो? एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करो। ये होता है इसका पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट में दिखाया ना, लेट ग्रेटर नंबर बी द, क्या हो जाएगा हमारा? हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स है, स्मॉलर नंबर बी द वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन लिखो, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है? हमारा 3 आ रहा है। डिफरेंस मतलब ग्रेटर कौन है? हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 पहला काम हो गया। फिर देख लिखते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है कि सम ऑफ, सम मतलब क्या था? प्लस सम ऑफ ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि 2 टाइम्स स्मॉल नंबर हो जाएगा, एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी कि बड़े वाले का 3 टाइम्स। कितना दिया है? 19। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। मेन काम है आपका इक्वेशंस को फॉर्म करना। जैसे इक्वेशंस बन गया है आप उसको आराम से सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 के जैसा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको कैंसिल आउट करना है किसी एक को, तो हमको दूसरे का वैल्यू मिलेगा। तो ध्यान रखें, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे सिर्फ y है। मैं अगर जो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सेम हो जाएगा, तो भी आंसर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी सेम है, तो भी आंसर आएगा। तो हम दोनों में से करें तो करें कौन सा? ओके, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया होगा, अगर दोनों पे साइन सेम है, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे? हमेशा सब्ट्रैक्ट करते थे।
ओके, दोनों इक्वेशंस को क्या करते थे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते थे। कब, जब दोनों पे, यहाँ जैसे में कि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो भी हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट अगर जो एक प्लस है एक माइनस है, या तो पहले रहने दो कुछ भी रहने दो, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसको सम करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। प्लस करने पे कुछ भी साइन चेंज नहीं होता है ना, माइनस करने पे साइन चेंज होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेम करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस से प्लस, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, हमको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कितना है, 2y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो y में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 2y हो जाएगा, बोलिए बोलिए, हाँ वेरी गुड, 2 से। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन कहाँ पे, 1 में। 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 जा 6। ये ध्यान देना, अगर जो आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिर्फ y में नहीं करना है, पूरे इक्वेशंस में करना है। यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमको ये चीज हम इसी में सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, देखिए ये 2y है, ये भी 2y है, ये प्लस है माइनस, तो हम लोग क्या करें, इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हमारा क्या ये है ना, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 19 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 6। और जब हम लोग ऐड करते हैं तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होता है, सेम एज इट इज रहता है। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 3 टाइम्स से और 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 19 6 कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25। इसको मैं हटाता हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए इधर 5 क्या है, इनटू में इधर जाएगा तो डिवीजन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5, 5 5 जा 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 5 आएगा। पहला काम तो हो गया है। ओके, अब क्या करना है हमको, x का वैल्यू आ गया, हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन, इस 5 को आप किसी भी इक्वेशन, हाँ 1 2 3 कहीं भी पुट करेंगे तो आपको आंसर सेम आएगा। तो मैं देखो सबसे इजी कौन सा वो चेक करो, सबसे इजी कौन सा है, फर्स्ट वाला है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखने का, x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x से क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए क्या करना है, ये दिख रहा है ना, ये इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 3 हो गया और ये माइनस का इधर प्लस हो गया। तो y इज इक्वल टू 5 में 3 गया 2, आ गया आपका आंसर। लास्ट में आएगा ग्रेटर नंबर, नंबर इज इक्वल टू x था, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 3 आ गया है। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y था, y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके ओके, देख लीजिए ये हमारा क्या है, लास्ट में आंसर लिखेंगे 3, 2, या तो 3 एंड 2 लिखिए, 3 एंड 2 लिख दो इस तरीके से। 3 नहीं, आई थिंक 5 आया ना, x का वैल्यू देखो 5 आया, मैं बाय मिस्टेक 3 लिख दिया, ये 5 आया है, यहाँ पे 5 एंड 2 रहेगा। हाँ 5 है, देखिए ये हमारा y का वैल्यू है, ये हमारा x का वैल्यू है। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट आपको जो भी पूछा उसको हमको सपोज कर लेना है x एंड y, फिर फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन, फिर उनको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 के साथ सिमिलरली साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखो सॉल्व करके हमने क्या किया, x का वैल्यू मिला, x का वैल्यू वापस से रिसब्स्टिट्यूट किया तो हमको y का वैल्यू मिल गया। यही हमारा आंसर। लास्ट में ना ये जो है ना वर्डिंग्स में लिखना पड़ेगा आपको, जो आपको क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सॉल्व हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, कंप्लीट दी फॉलोइंग। देखिए क्या दिया, यहाँ पे एक चार्ट दिया है, ओके, इसको कंप्लीट करने बोला है। तो यहाँ पे लिखा है कि आई एम रेक्टेंगल, ओके, आई एम क्या है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दिया है। देखिए एक साइड दिया अपना 2x प्लस का y प्लस का 8, उसके अपोजिट वाला दिया है 4x माइनस का y, फिर यहाँ पे 2y दिया है, इसके अपोजिट वाला क्या दिया है, x प्लस का 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड ऑल्सो फाइंड माई पैरीमीटर्स एंड एरिया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फाइंड x एंड y, पहला काम, दूसरा क्या है पैरामीटर एंड एरिया, ये भी फाइंड करना है। ओके,
तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी होता है। ये दो चीज़ है, ओके, ध्यान से देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले एक्स और वाई निकालना है, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको एक चीज पता होगा, इसको नेमिंग कर देते चाहिए तो आप ए बी सी डी, ओके। तो लिखता हूँ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या है हमारा गिवन है, ये क्या रेक्टेंगल हमको दिया है। और जो रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चाहे तो आप इन दोनों के लिए चाहे तो आप इन दोनों के लिए। तो पहले मैं ये लेता हूँ, तो हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे इसको इधर ले लूँगा, तो x माइनस 2y, ये प्लस दे रहा है तो माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए ना, ये देखिए ये प्लस था, इधर गया तो माइनस हो गया, और ये प्लस था इधर है तो इधर माइनस हो गया। देखिए ये 2y प्लस था इधर है तो माइनस हो गया, ये 4 इधर प्लस है तो माइनस हो गया, यानी कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, ये और ये दोनों। तो पहले इसको लेता मैं, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस का y प्लस का 8, ओके। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो लिखना है, ये और ये दोनों में सेम लिखना है। दोनों में क्या लिखना है, सेम। तो मैं लिख देता हूँ साइड ऑफ द रेक्टेंगल। साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉरी अपोजिट साइड लिखना, यहाँ पे लिख दो अपोजिट। अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल मतलब ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। हाँ, ये हो गया। अब इसको सिंपल करते हैं, सबको इधर ले लो, सिर्फ नंबर को उधर रखो। हाँ, तो 4x माइनस वाई, ये 2 प्लस दे रहा है तो माइनस का 2x, ये प्लस दे रहा है तो माइनस का y इज इक्वल टू 8 को एज इट इज छोड़ दो। हाँ, फिर देखिए 4x में से 2x गया तो हो जाएगा सिर्फ 2x हो जाएगा। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, तो क्या जाएगा माइनस माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2। देख लीजिए हमारा पहला इक्वेशन यहाँ पे आया है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब चेक करो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। देखिए यहाँ पे भी माइनस 2y है, यहाँ पे भी माइनस 2y है, सेम है। हाँ, लेकिन दोनों माइनस है। तो मैंने आपको बताया था अगर जो दोनों माइनस रहे या तो दोनों प्लस है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, ओके। तो 1 को पहले लिखता हूँ मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। सेकेंड वाला हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होता है, मैंने आपको बताया था। देखिए ये माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब देखो ये प्लस माइनस हो गया कैंसल। और इसी ध्यान रखना, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो नीचे वाले साइन को देखना, ऊपर वाले साइन को भूल जाना है। तो प्लस माइनस कैंसल। देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, देखिए कितना है 2x है। 2x में से x गया तो उससे बचेगा x, और भी माइनस में क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर है। इज इक्वल टू, देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 8 और 4 कितना था, माइनस का 12। ये और ये कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 12 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज 12 आ गया। अब यही क्या करना है, हमको पुट कर देना है। लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू 12 पुट इन इक्वेशन। किसमें पुट करते हैं हम लोग, हमारा कौन सा इजी है, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, x पे क्या जाएगा हमारा 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये देखो ये 12 क्या इधर पे प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 12 4 16 16 हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसल, 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन, यानी कि y इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8 आ गया है। y का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 8। पहला काम तो हो गया, देख लीजिए x एंड y फाइंड कर लिया।
अब आता है हमारा एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन अरे ये तो है ना एक्स और वाई, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ नहीं है। ओके, लेंथ ये हो जाएगा आपसे, इसको ब्रेथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ओके, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले चलो भाई हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ, मीन्स एल होता है हमारा, ये क्या हमारा 2y है, यानी 2 इंटू वाई का वैल्यू 8, 8 2 जा 16 हो गया, हमारा लेंथ मिल गया। ब्रेथ यानी कि b हो जाएगा हमारा, ये ब्रेथ कोई भी ये लो चाहे तो ये लो, तो मैं ये लेता हूँ। ओके, तो 4x माइनस वाई, हाँ 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा, एक्स का वैल्यू 12 आया था, माइनस वाई का वैल्यू कितना है 8 है। ओके, तो 4 8 कितना था 48 माइनस का 8, तो कितना रहा आपका 40। ओके, कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया है, हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालता हूं मैं पहले। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हमारा 16 इंटू ब्रेथ का वैल्यू कितना 40 है। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 होता है, तो कितना आ रहा है 64 0 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है स्क्वायर यूनिट में निकालते हैं। हाँ देखो 16 4 जा 64, 16 चौक 64 होता है, और ये 0 एज इट इज आ गया, यानी कि 640 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारा एरिया। हम निकालते पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है हमारे पास, एल का वैल्यू है डेट इज 16 प्लस बी का वैल्यू है 40, तो 2 इंटू इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 56, 56 का डबल क्या जाएगा 5, 6 2 जा 12 का 2, 5 to 10 और एक 11, इतना यूनिट आ गया है। ओके, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ प्लस ब्रेथ पूरे का मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए, तो लेंथ हमारा कितना है 16 आया है, ब्रेथ हमारा कितना है 40 आया है, तो 16 और 40 को ऐड करो, तो 40 10 50 56 हो गया, 56 इंटू 2 उसका डबल कर दो 112 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है आंसर में। ओके, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू एंड एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबका वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है लास्ट में। हाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था लेकिन मजेदार था, हमको एक रेक्टेंगल बना के दिया है। ओके, और उनके साइड्स दिए हुए हैं। हाँ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको पता है कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो हमने इन दोनों को सेम करके एक इक्वेशन निकाल लिया, इन दोनों को सेम करके एक इक्वेशन निकाल लिया। सेम मतलब इक्वल टू करके, हाँ एक इधर है इक्वल टू के, एक इधर है इक्वल टू को, फिर हमने इसको एक्स और वाई मतलब इस तरीके से दो इक्वेशन में कन्वर्ट किए, इसको सिंप्लीफाई किया, तो एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। और जब एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया तो हम यहाँ या तो यहाँ सपोज करो, कहीं भी करो आपको आंसर सेम आएगा, यहाँ या तो यहाँ करो आपको आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेंथ और यहाँ से ब्रेथ निकाल लिया है, तो देखो हमारा इधर मिल गया है, ये आपका हो गया लेंथ 16 आया, ब्रेथ 40 आया है, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी, इनका रख के मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल गया है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो वहाँ पर रख के इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिल गया है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, लास्ट में यहाँ पे आपको सब चीज़ लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ द सन एज इज 70, if the double the age of the fathers and add the age of the son then 95, find the present age। ओके, तो हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं फादर का जो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, हम लोग सपोज कर लेते हैं x, और जो सन का प्रेजेंट एज, हाँ एज किसको सपोज कर लेते हैं y। फादर का प्रेजेंट एज x और सन का प्रेजेंट y। अब पहला कंडीशन क्या बोला, देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि ट्वाइस ऑफ द सन एज, हाँ सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ द सन एज, मतलब सन का डबल कर दिया है, यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि सन का डबल कर दिया, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना दिया है, आई थिंक 70 दिया है, तो हो गया फर्स्ट 70 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, अब की बार ना फादर को ट्वाइस किया है और सन को सेम रखा है, यानी कि 2x प्लस का y इज इक्वल टू 95 क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 95 दिया है, हाँ 95 दो इक्वेशन बन गया। अब सिमिलरली सॉल्व कर दो बस,
कितना सिंपल है देख लीजिए ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो पूछा उसको सपोज कर लेंगे एक्स ईयर। सेम प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ जाएगा, वाई ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। ओके, क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में, पिताजी का आयु क्या है बेटा, सिंगल है मतलब सेम है, और बच्चे का आयु कितना हो गया, डबल कर दिया है, तो कितना आ रहा है 70 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या किया है, सेकेंड अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। ओके, देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि इस बार पिताजी का आयु फादर का भी डबल कर दिया है और सन का क्या है, सेम है, तो कितना आ रहा है 95, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए दो सिंपल इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर जो क्रॉस में वैल्यू सेम रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉस में जब वैल्यू सेम रहता है तो एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर नहीं तो आपको ऐसा नॉर्मल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करते तो भी आंसर आ जाएगा। बट मैं इजी बता रहा हूँ कि दोनों को ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 तो हो जाएगा x + 2y = 70 और 2x + y = 95 प्लस देखो 2 और 1 3x प्लस 2 और 1 3y = 9 7 कितना होता है 65, 165। ओके, अब क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड कर दो सभी में, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना आ रहा है 55। ओके, देखिए ना 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 कैंसिल, यानी कितना आ रहा है x + y = 55, इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए एकदम सिंपल इक्वेशन बन गया ना, देखिए कुछ भी नंबर नहीं। अब सेम काम करना, दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, देखेंगे देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना तो लिखो x + 2y = 70 और 2x + का y = 90 का 5। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये 5 है, हाँ 90। अब क्या करना, देखिए 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो x आएगा, नीचे वाला ग्रेटर इसके लिए माइनस में 2y में से y जाएगा तो प्लस का y आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, = 95 में से 70 गया, हाँ 70 20 कितना होता है 95, यानी कि 25 आ जाएगा। ओके, और जो कि क्या है नीचे वाला ग्रेटर इसके लिए साइन माइनस का आ जाएगा। देखिए नीचे वाला क्या है ग्रेटर है 95, इस पर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब देख लीजिए भैया यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल गया हमको, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को तुम ध्यान से देखिए, देखिए x + y = 55 माइनस x प्लस का y = -25, वापस से ऐड कर दो, खत्म कहानी ना। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जब उनको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th। थर्ड में क्या है, x + y = 55 माइनस x प्लस का y = -25। ऐड करो तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसल, 1 और 1 2y = अब देखिए 55 में से -25 गया तो आई थिंक हो जाएगा 30 भी, हाँ 30 हो जाएगा, कितना होगा 30। अब देखिए 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो y = 30/2, 2 15 जा 30, देयरफॉर y = कितना गया हमारा 15 आ गया, y का वैल्यू कितना गया 15 आ गया, देयरफॉर y = 15 पुट इन कहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको रफ करता हूँ, अब जहाँ पे इच्छा करता वहाँ पुट कीजिए, देखिए कौन सा सबसे सिंपल दिख रहा है, तो मेरे ख्याल सबसे सिंपल तो थर्ड वाला दिख रहा है, तो पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो थर्ड क्या है, x + y = 55 है, तो y का वैल्यू रखिए 15 = 55,
ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 55 माइनस 15 तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40। ओके, ये हो गया है 40। ये हमारा आ गया x एंड y का वैल्यू। लास्ट में आपको आंसर में लिखना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना आ गया 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू कितना आ गया 15 ईयर्स। इस तरीके से लास्ट में लिखना है। ओके, देख लीजिए कितना सिंपल है। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2x हो जाएगा, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो भी आपका आंसर आएगा। जो नॉर्मल मेथड उससे भी आंसर आएगा, आप इस तरीके से करते तो भी आएगा। लेकिन ये इजी मेथड है। जब भी आपको देखना है ना कि क्रॉस में, क्रॉस में वैल्यू क्या हो, सेम हो, क्रॉस में वैल्यू सेम हो, तो आपको उसको क्या करो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमको 2 न्यू इक्वेशंस मिलेंगे। उन दोनों न्यू इक्वेशंस को जब आप ऐड करते हो तो आपको सिंपली एक का वैल्यू मिल जाता है, फिर उसका वैल्यू उठा के किसी और में रख दो तो आपको सेकंड का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर and denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are subtract by reduced by 6 find the fraction। हमको फ्रैक्शन फाइंड करने वाला, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ओके, तो हम लोग न्यूमरेटर को x सपोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y सपोज कर लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर कौन है हमारा, ये डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी कि y इज इक्वल टू इज क्या है 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का ट्वाइस किया है और 4 मोर देन किया है। देखिए डिनोमिनेटर इज ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर एंड 4 मोर देन बोला है, तो अब क्या करना है 2x उधर ले लो तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 पहला काम हो गया। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि 6 को रिड्यूस करना दोनों से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो हमने x माइनस 6 ले लिया एंड y माइनस 6, दोनों से हमने 6 को रिड्यूस कर दिया। उसका तो बोला 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर इसका है हमारा, डिनोमिनेटर ये है यानी कि ये डिनोमिनेटर कौन सा हमारा y वाला ना, तो y माइनस 6 इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे दूसरा एक इक्वेशंस मिल जाएगा। बस यही मेन काम है आपका। क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर क्या हम सपोज कर लेते हैं x, डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं y। ओके, फिर देखो इसको सॉल्व करने फर्स्ट कंडीशन ये बनता है, फिर सेकंड कंडीशन क्या करना है ये बन रहा है हमारा। तो ये तो मैंने आपको रफली बताया, अब इसको क्या करना है सही तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ओके, ये होता है हमारा फ्रैक्शन, ये है ना हमारा क्वेश्चन ये बोले ना, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज यानी कि न्यूमरेटर को हमने क्या सपोज कर लिया x, डिनोमिनेटर को हमने क्या सपोज कर लिया है y। ओके, यानी कि आपका फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन में y, पहला काम। अब हमको जो फर्स्ट कंडीशन बोला, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट, लिखता मैं अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला ध्यान से सुनिए, मैं वापस से रीड कर रहा हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो आपको रीड करके वर्ड टू वर्ड करके आपको क्या करना, कंडीशंस को फॉर्म करना, बनाना। देखिए डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है, इज का मतलब होता है इक्वल टू, ये हो गया। अब क्या हो रहा है 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा x है, तो हो गया ट्वाइस, और 4 मोर देन बोला नहीं कि 4 को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये इधर ले लेते हैं हम लोग, तो जाएगा माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4 को ऐसे रखो, इक्वेशन नंबर 1। पहला काम हो गया, पहला कंडीशन से एक इक्वेशन मिल गया है। अब क्या लिखते हैं सेकंड कंडीशन, देयरफॉर
अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोला है, 6 रिड्यूस, रिड्यूस बाय 6 ऐसे लिखो, रिड्यूस बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 6 एंड y माइनस 6। अब क्या बोला है, ये तो हमने रिड्यूस कर लिया। अब बोला है देखिए, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर ये है y माइनस 6, ये क्या बिकम्स हो रहा है 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 6। ये हमारा कंडीशन फॉर्म हो गया। जो हमारा डिनोमिनेटर है ये 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर बिकम्स मतलब बन गया है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई करो तो जगह 12x माइनस 12 6 72। अब क्या करना, देखिए ये जो नंबर है इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे और ये x वाले टर्म को इधर लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक साइड रखते हैं और जो कांस्टेंट रहते हैं उसको एक साइड रखते हैं। तो ये जगह y इधर प्लस रहेगा तो माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 72 है, इधर माइनस रहेगा तो प्लस का 6। तो y माइनस 12x इज इक्वल टू 72 में 6 तो कितना आता है 66, वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि 72 बड़ा है। इक्वेशन नंबर, मेन काम आपका यही है इक्वेशन 1 और 2 को फॉर्म करना। मैं इसको रफ कर देना, ये आपको समझने के लिए बताया था कि एक रफली आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब जब ये दो इक्वेशंस मिल ही गए तो हम लोग क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग एक्स वाले टर्म को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने वाई को बाद में लिखा है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 66। इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट में नीचे वाले को कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर ये वाला ले लेंगे, आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। मैंने किया कुछ नहीं है, एक्सरसाइज जैसे हम लोग बाकी करते आ रहे हैं ना, एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में लिखते हैं, सेम पैटर्न में लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या था माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए y पहले था तो हमने क्या किया, ये 12x को पहले लिखे हैं, y को बाद में लिखे हैं, बाकी सब सेम है। अब ध्यान देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 12 है, दोनों सेम है नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, दोनों सेम है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। तो मैंने आपको बताया था जब साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं भाई। देयरफॉर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। तो 1 हमारा कहाँ यहाँ पे है, माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, और 2 क्या है माइनस 12x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 66। आप सब्ट्रैक्ट करते तो सभी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। अब देखिए भैया ये प्लस माइनस कर देंगे कैंसर। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, तो इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 2 गया तो 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों क्या है प्लस है। ये कितना है देखो ध्यान से, 66 और 4 कितना आता है, दैट इज 70। तो ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 अपॉन में 10, 0 0 कैंसल, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, दैट इज 7। हमारा डिनोमिनेटर तो आ गया है, सॉरी न्यूमरेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर निकालते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन। कहाँ पे पुट करना है आपको, आप देख लीजिए कौन सा इजी है। चलो फर्स्ट में पुट कर दे, थोड़ा सा इजी दिख रहा है फर्स्ट। तो लिख लो पहले 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2 इंटू एक्स से भी क्या जाएगा 7 प्लस का y इज इक्वल टू 4। ओके, तो 7 टू जा माइनस का 14 प्लस का y इज इक्वल टू 4। ओके, बराबर है ना, 2x 7 टू जा 14, हाँ सही है। तो ये माइनस दे रहे तो प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस का 14, तो y इज इक्वल टू 4 और 14 कितना होता है 18 हो जाता है। ओके, देयरफॉर ये लिखते रहो, ये हो गया। ओके, अब हमको क्या पूछा, फ्रैक्शन पूछा ना, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो ऐसा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यानी कि x अपॉन में y। x का वैल्यू कितना है हमारा, दैट इज 7, y का वैल्यू कितना आया है 18। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर को हम लोगों ने x सपोज किया था, डिनोमिनेटर को y, तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 18, ये हमारा है फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसको आप कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी 10 टन। ओके, 2 टाइप के बस हैं, बॉक्सेस है, A टाइप के बॉक्स है और B टाइप के बॉक्स। ओके, इन दोनों क्या क्या है, एक ट्रक में समझ लो कि एक ट्रक है। हाँ, ये क्या है, ट्रक है। ये दोनों को हमको इसके अंदर क्या किया है, भर दिया है, और इनकी जो कैपेसिटी है टोटल 10 टन है। ओके, एक ट्रक है, उसमें A और B टाइप के बॉक्सेस हैं, और जो ट्रक की कैपेसिटी कितना है, 10 टन से। पहला काम। फिर बोलो क्या बोला है, अच्छा हम लोग सपोज कर लेते हैं, A वाले को x सपोज कर लेते हैं, B वाले को y सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी तक सबको x और y के फॉर्म में सॉल्व करते आ रहे हैं। हाँ, फिर देखो यहाँ पे बोला है कि when 150 बॉक्सेस ऑफ A टाइप एंड 100 बॉक्सेस ऑफ B टाइप। 150 बॉक्सेस ऑफ A टाइप यानी कि हो जाएगा 150x, और ये 100y इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए, आर लोडेड इन दी ट्रक। इसकी कैपेसिटी तो 10 टन ही है ना, तो 10 हो जाएगा। ओके, एंड ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। हाँ, अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। हाँ, 100 बॉक्सेस B टाइप हो गया। हाँ देखिए, बट 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप इज लोडेड। 260 बॉक्सेस A टाइप यानी कि 260 बॉक्सेस यानी x प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ B टाइप, 40 बॉक्सेस ऑफ B टाइप यानी y इज इक्वल टू, इसका भी कैपेसिटी कितना है, 10 टन ही है। देन बोला है कि फाइंड द टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, ईच टाइप्स ऑफ बॉक्सेस का जो वेट कितना है। हमको क्या पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, यानी कि A टाइप के बॉक्स का वेट कितना है, B टाइप के बॉक्स का वेट कितना है, ये हमको फाइंड करना है। देखिए 2 कंडीशन बन गया है, इसको सिंपली करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द वेट ऑफ A टाइप बॉक्स एंड y बी द वेट ऑफ B टाइप बॉक्स। ओके, x हमारा क्या है, A टाइप के बॉक्स का वेट है, y क्या है, B टाइप के बॉक्स का वेट। पहला काम। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, देखिए 1 टन, हाँ 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg। हाँ, इसको हमको केजी में आंसर पूछा। हाँ, केजी में आंसर पूछा तो हम केजी में बताएंगे। क्वेश्चन हमको बोला है कि जो वेट है किसमें बताओ, इन केजी में बताओ, तो हमने बताना है कि 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg, तो 10 टन इज इक्वल टू कितना होगा, इस पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 10,000 kg। ये आपको बताना है। हाँ, कि 1 टन इज इक्वल टू होता है 10 टन। वी नो दैट शॉर्टकट। हाँ, 1 टन इज इक्वल टू होता है 1000 kg, तो 10 टन इज इक्वल टू कितना होगा, 10,000 kg। अब हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, देखो 150 A टाइप के बॉक्सेस यानी कि x प्लस 100 बॉक्सेस किसका है, B टाइप यानी कि y इज इक्वल टू 10 टन है। 10 टन में 10 टन का वैल्यू कितना है, 10,000, 3, ये हो गया है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 0 कैंसिल। ओके, अब देखो 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 के टेबल में ये भी आता है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब देखते हैं क्या बचा यहाँ पे, 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 2 बचा, यहाँ पे 2 जीरो बचा यानी कि 200 बचा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। देख लीजिए कितना बड़ा दिख रहा था देखने में यार, 10,000 के फॉर्म में था, लेकिन आ गया कितना छोटा, 100 के फॉर्म में। पहला कंडीशन से हमने एक चीज निकाल लिया है। अब निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ना कंडीशन, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में क्या होता है, यहां पे देखो बताया 260 बॉक्सेस है किसके, A टाइप के, प्लस 40 बॉक्सेस है B टाइप के, और 10 टन है ना, तो 10,000 ही रहेगा। 10 टन को हम केजी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको आंसर केजी में पूछा है। अब देखिए यहाँ पे सेम
0 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 से कटता है। 2 से 13 2 जा 26, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो अब इसको लिखते हैं 13x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 500। अब ध्यान से देखो कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या दोनों इक्वेशंस में? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखिए भैया, देखिए 3x 13x सेम नहीं है। 2y ये भी 2y मीन्स क्या सेम है, बट साइन भी तो सेम है। जब साइन सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लिखते हैं देयरफॉर, अच्छा इसी लिखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। ओके, 1 को 2 से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये आपके लिए समझने के लिए था कि भाई रफली ऐसा करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहला वाला इक्वेशन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 200, फिर यहाँ पे 13x प्लस का 2y इज इक्वल टू 500। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 13 है और ये 3 है, 13 में से 3 का कितना बचेगा हमारा? माइनस का 10x, क्योंकि ग्रेटर है इसके लिए माइनस का साइन, इज इक्वल टू 500 है और 200 है। 500 में 200 गया तो 300, ये ग्रेटर है इसके लिए क्या आ जाएगा? माइनस का साइन, माइनस माइनस कैंसल। ये 10 इंटू इधर है तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन में 10, 0 0 कैंसल, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू 30। ओके, अब क्या करना है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 पुट इन इक्वेशन। कहाँ पे कौन सा इजी दिख रहा है वहां पे हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 30। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा इजी दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इजी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे नंबर छोटे तो मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएंगे। तो 3 इंटू 30 प्लस का 2y इज इक्वल टू 200। 3 2 जा 30 कितना होता है? 3 3 जा 9, यानी कि 90 हो गया। 33 जा 90 प्लस का 2y इज इक्वल टू 200। ये प्लस इधर है तो माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90। 2y इज इक्वल टू 200 में से 90 गया तो 110 हो जाएगा। ये 2 इंटू इधर है तो डिवीजन हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 110 अपॉन में 2, 2 से कट गया 55, यानी y का वैल्यू क्या आ रहा है? 55। ओके, ये इधर दे देना सब में देयरफॉर। अच्छा यहाँ पे तो हमारा लाइन रहेगा ना, पता कैसे चलेगा? हाँ, अब लास्ट में लिखना है आपको देयरफॉर। क्या लिखना है? x वाला जो वेट है ए टाइप के बॉक्स में, x का कितना जाएगा बेटा? 30 kg। 30 kg विद ऐसा रुको, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। तो वेट ऑफ ए टाइप बॉक्सेस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वेट ऑफ ए टाइप्स बॉक्स। इसको हम सपोज किए थे x का वैल्यू कितना है बेटा? 30 kg। ओके, और वेट ऑफ बी टाइप्स बॉक्स में क्या जाएगा? हमने इसको क्या सपोज किया था? y का वैल्यू कितना है? 55 kg। लास्ट में आंसर में आ जाएगा आपका 30 kg एंड 55 kg। ये आपका है फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। हाँ, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं, बस कंडीशंस को रीड करते जाओ, इक्वेशंस फॉर्म करते जाओ। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, देखिए, और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे स्टार मार्क किया है, यानी कि आपको 4 मार्क के क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, टोटल कितना बेटा? 1900 किलोमीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस इतना है। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। तो समझो विशाल क्या क्या सम डिस्टेंस बस से ट्रेवल किया, और विशाल सम डिस्टेंस किससे ट्रेवल किया? एरोप्लेन से। तो इसको बस को x मान लिया और इसको y सपोज कर लिया। ओके, पहला काम, क्योंकि यही पूछा रहेगा, हमको मालूम है। फिर पूछा है कि जो बस का जो एवरेज स्पीड है, स्पीड ऑफ बस 60 किलोमीटर पर आवर है, और एरोप्लेन का जो एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर है। ओके,
एवरेज स्पीड ऑफ द बस कितना है 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर और इट टेक्स फायर टू कंप्लीट द जर्नी और कितना लगता है दोनों को जर्नी कंप्लीट करने में 5 आवर्स लगता है। ओके यानी कि ये दोनों को प्लस करता हूँ तो 5 आवर्स लगता है। फिर क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्स, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्स। देखो आउट ऑफ कितना बोला 19 किलोमीटर, यानी कि तो पहला एक कंडीशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर, यानी इन दोनों ने मिलके कितना करना है, चाहे तो बस से जाओ और या तो एरोप्लेन से जाओ, दोनों से आप जा रहे हो तो दोनों को मिला के आपको कितना डिस्टेंस तय करना है आपको 1900 किलोमीटर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 तो आपको मिल गया। सेकंड के लिए थोड़ा सा देखो चीजें दी हुई है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने किया होगा तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम। ओके तो टाइम यहाँ पे जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो तो डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे हमने बस से डिस्टेंस x किलोमीटर तय किया है, ये फॉर बस के लिए ले रहा हूँ, फॉर बस x और इसका जो स्पीड कितना है, स्पीड है 60, पहला काम हो गया। फिर सेम अभी हम लोग किसके लेंगे, फॉर एरोप्लेन, फॉर एरोप्लेन के लिए ले रहे हैं, इससे क्या जाएगा y अपॉन में 700, ये हो गया है। अब ये दोनों मिलके कितना करते हैं 5 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि हो जाएगा x अपॉन में 60 प्लस y अपॉन में 700 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 आवर्स। क्यों, क्योंकि टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों का टाइम सेम है ना। देखिए ना यहाँ पे स्पीड यहाँ पे ले रहे टाइम यहाँ, तो दोनों का जो टाइम क्या है सेम है 5। ओके तो LHS सेम नहीं, इधर दोनों ऐड हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा सेकंड कंडीशन, इस तरीके से करना। देख लीजिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ आपको एक क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का रहता ही हर एक चैप्टर्स में, ताकि बच्चे उसमें एक्चुअल अपना माइंड को यूज कर सके। बाकी तो सब इजी था, आप आराम से कर लिए, बट इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, ब्रेन को यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं एक सही तरीके से। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, ओके लेट विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस किससे, इज इक्वल टू हमने उसको x सपोज कर लिया है। फिर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस, अच्छा सब डिस्टेंस बाय बस, उसको हमने x सपोज किया है। अब ये क्या जाएगा बाय एरोप्लेन, इसको हम y सपोज कर लेंगे। ओके और देखिए इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि विशाल ट्रेवल बाय द बस, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय द बस। सिर्फ और सिर्फ बस से जो ट्रेवल किया वो पूछा है। हाँ तो हमने देखो हमको सिर्फ क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू नहीं निकालना है, तो हम लोग y को कट करने वाले काम करेंगे। हाँ तो ये हमने 2 चीज सपोज कर लिया, जो पूछा है विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय द बस, उसको हमने x सपोज कर लिया है। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय द एरोप्लेन, उसको हमने y सपोज कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1900 किलोमीटर, यानी कि हमारा क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन सही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। देखिए एक कंडीशन आपको हमेशा ना इजी रहता है, एक के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। ओके अब सेकंड कंडीशन के लिए हमको क्या दिया, थोड़ा सा चीजें दिया है, एवरेज स्पीड। हाँ देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ बस कितना दिया बच्चा, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके फिर सेम एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया है, 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर ट्रैवल करता है और ये 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है। ये हो गया है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मुझे टाइम निकालना, टाइम को इधर ले लूंगा, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम रहेगा अपॉन में क्या जाएगा स्पीड। ये हमने क्या किया, एक नया फॉर्मूला फॉर्म कर लिया है। अब निकालते हैं टाइम टेकन बाय द बस, या तो इसके लिए तो लिखता हूं मैं फॉर बस। ओके एवरेज स्पीड ऑफ द बस क्या हो जाएगा, फॉर बस टाइम टेकन बाय द कंप्लीट द जर्नी। ओके तो ऐसा लिखो, हाँ फॉर बस
टाइम टेकन बाय द बस, ऐसे लिखो, टाइम टेकन बाय द बस टू कंप्लीट द जर्नी, टू कंप्लीट द जर्नी। तो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द बस, तो हमारा टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अच्छा तो स्पीड है ना, डिस्टेंस हमने क्या सपोज किया x ना, तो x हो गया और इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर। पहला काम हो गया, सिर्फ फिर सेम, हाँ, टाइम टेकन बाय द कंप्लीट द जर्नी, यहाँ पे बस है ना, लिखो यहाँ पे क्या जाएगा आपका एरोप्लेन टू कंप्लीट द जर्नी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे y अपॉन में 700, ये हो गया है। अब सेकंड कंडीशन क्या होता है, सेकंड कंडीशन क्या होता है, इन दोनों का सम करना है, x अपॉन में 60 प्लस y अपॉन में 700, इनको टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी। हाँ, टोटल टाइम टेक टू कंप्लीट द जर्नी, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल टाइम टेकन टेक टू कंप्लीट द जर्नी। तो ये हो गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये देखो ये हमारा इक्वेशन अभी बना नहीं है, ये अपॉन के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ, कि बहुत इजी है, बस क्या करना है आपको ध्यान देना है सही से। हाँ, अब देखिए क्या करना है इसको, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 700 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 700 टाइम्स एक्स प्लस 60 इंटू वाई, 60 वाई इज इक्वल टू, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई सेम, यानी कि 700 इंटू 60 इज इक्वल टू जो आपका 5 है वो क्या रहेगा, सेम एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 रहता है, अपोन में कुछ नहीं तो 1 रहता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे, तो इसका करूँगा तो सेम आएगा, 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 को इसे कहूँ 5 इंटू 700 इंटू 60। ओके, जब क्रॉस रहता है, जब यहाँ पे देखो यहाँ पे जब इक्वल टू रहता है सिर्फ क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और जब आपका बीच में प्लस और माइनस रहता है तो क्रॉस में तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, साथ में नीचे वाले का भी मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले के साथ होगा, इन दोनों का। ओके, अब यहाँ पे आ गया है, अब देखते हैं कुछ कॉमन आता है क्या। देखिए यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे भी 1 0 है, यहाँ से एक 1 0 गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 70x प्लस का 6y इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ओके, 7 5 जा 35, 1 2 0 इंटू 6। हाँ, अब चेक करो 6 के टेबल में 70 आता है क्या, 6 1 जा 6 नहीं आता है, नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको 2 से कट करेंगे। 2 से कट करते हैं इसको, तो 2 से कट करेंगे तो 35 आता है, 2 से कट गया 2 3 जा आता है, 2 से कट गया तो 2 3 जा 6, यानी कि 35x प्लस का 3y इज इक्वल टू 35 इंटू 3 कर देता हूँ मैं, तो 2 0 तो सेम रहेगा, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, कितना रहा बेटा 10 और 500, यानी कि 10,500 आ रहा है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया है। अब इससे इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 के टेबल में ये नहीं आता है, ये 5 के टेबल में नहीं आता है, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग, दैट इज 2। ओके, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको इजी करके दे रहा हूँ कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब देखिए क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 19 3 जा 57, 1 2 0 सेम रहेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखिए, ये और ये क्या हो गया है, सेम हो गया, दोनों पे साइन भी सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो 2 क्या है हमारा 35x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10 5 0 0, और ये 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 7 0 0। अब सब्ट्रैक्ट करें तो सभी का साइन क्या होगा, चेंज हो गया, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसल। देखिए
35 में से कितना है 3 गया तो क्या बचेगा 32x इज इक्वल टू ओके। अब यहाँ पे हमको इसको माइनस करना है 10 5 0 0 5 7 0 0 ओके 0 0 5 में से 7 नहीं होएगा तो इसमें से कैरी लेगा तो 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 9 में से 5 गया तो 4 यानी कि 48 बच रहा है ओके। हाँ देखिए ना 0 0 हो गया, 5 में से 7 जाता है यानी 5 में 7 नहीं जाए तो एक उधारी लिया, क्या करेगा इससे कैरी लेगा तो 15 हो गया, 15 में 7 गया 8 7 15 होता है 8 आ गया है और 9 में से 5 गया तो 4 आ गया तो कितना आ रहा हमारा 4800। ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन तो x इज इक्वल टू 4800 अपॉन में 32। आप क्या करना है इसको डिवाइड करना, आप चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए तो छोटे छोटे करके करते हैं। हाँ तो देखिए 8 के पर दोनों था 8 4 जा 8 चौक 32, 8 6 जा 48, 8 छक 48 अपॉन में 4 बचा। हाँ देखिए 8 चौक 32, 8 छक 48 यानी कि 8 4 जा 32, 8 8 जा 8 6 जा कितना होता 48 होता है। 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 8 चौक 32, 8 छक 48 ये हो गया। वापस से करो 2 से किया तो उसको 300 हो गया अपॉन में 2 ओके। फिर से 2 से किया तो कितना हो गया 150 किलोमीटर। तो हमारा x इज इक्वल टू कितना आ रहा आपका 150, कितना आ रहा 150। लास्ट में आंसर लिखेंगे विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर डिस्टेंस बाय बस, देयरफॉर विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय द बस। यही सिर्फ पूछा था ना, आगे नहीं पूछा है। अगर एरोप्लेन से ही पूछता तो हमने ये x का वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देते, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी, तो हमको दूसरा भी इक्वेशन मिल जाता था। बट यहाँ पे हमको एक ही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए वापस मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि विशाल सम डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय दी एक्स से, फिर विशाल सम डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितना बाय दी वाई से, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना चाहे तो आप एरोप्लेन से करो या तो बस से, दोनों मिला के डिस्टेंस आप कितना कर रहे हो 1900 किलोमीटर। ये 1900 किलोमीटर हो गया इक्वेशन नंबर 1 पहला काम। सेकंड कंडीशन डायरेक्ट नहीं दिया तो सेकंड में देखो इसका एवरेज स्पीड दिया बस का 60 और एरोप्लेन का एवरेज स्पीड दिया 700। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था 8th 9th में कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड को सॉरी टाइम को इधर ले लिया, स्पीड को इधर ले लिया। हाँ तो देखो डिस्टेंस हमारे पास x है और स्पीड कितना 60 किलोमीटर बस के लिए, और डिस्टेंस हमारे पास y है, स्पीड कितना है 700 किलोमीटर फॉर एरोप्लेन के लिए। अब इन दोनों को ऐड करता हूं तो हमको कितना टाइम लगता है टोटल 5 आवर्स। हाँ सेकंड कंडीशन ये हमारा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमको ये न्यू इक्वेशन मिला। फिर यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ y है तो हमने क्या किया इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आया ओके। थर्ड वाला है दिख रहा है यहाँ पे, इसको चाहिए तो मैं बॉक्स देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन आया। तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों क्या है सेम है, तो इसमें से इसको मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो हमको आंसर x का आ गया 150 किलोमीटर, यानी कि उसने बस से कितना ट्रेवल किया विशाल ने 150 किलोमीटर। ये आपका है फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों आज हमारा एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व हो गया है। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये क्या हो गया हमारा आज फिनिश हो गया ओके। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, और सेकंड चैप्टर नंबर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी बहुत मस्त है, मजेदार है ओके। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।